हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल फंडा। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द मास ऑफ एन एटम। पिछले वीडियो में हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा एंड साइज ऑफ एटम स्टडी किया। जब हम एटम का मास स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को टुगेदर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बेसिकली द होल मास ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस इज नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स। अगर पूरे एटम का हम मास देखें तो वो न्यूक्लियॉन्स में या फिर न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है। The mass of an atom is concentrated in its nucleus and it is due to the protons and neutrons. एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिनोटेड बाय P एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिनोटेड बाय N। इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। The total mass of protons and neutrons in the atomic nucleus is called the atomic mass number. हमने atomic number is nothing but number of protons या फिर number of electrons। वो जो नंबर था उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, number of protons and number of neutrons together called as atomic mass number. So atomic mass number of any atom is sum of number of protons and number of neutrons. Protons and neutrons are together called nucleons. ये जो protons and neutrons है उसे हम together क्या कहते हैं? nucleons. तो ये जो एटम है ये बहुत बहुत स्मॉल है। एन एटम इज़ वेरी वेरी टाइनी। तो अगर उसका हमें एटॉमिक मास है वो डिटरमाइन करना है तो क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देयरफॉर उन्होंने रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ये जो कंसेप्ट है वो सामने लाई। रिलेटिव मास मतलब दूसरे एटम के कंपैरिजन में एक्स एटम जिसका हमें मास कैलकुलेट करना है वो कितना है। तो वो जो मेथड था उसे रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कहते हैं। और इस मेथड में सबसे पहले रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। तो एटम का मास एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी। फिर सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन एटम था ये सबसे लाइट है। अगर हम उसका मास देखें, उसका वेट देखें तो वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट और उसका जो एटम है सबसे लाइटेस्ट है। तो इनिशियली दिस हाइड्रोजन एटम वाज चूजन एज द रेफरेंस एटम। द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज 1। तो रिलेटिव मास जो था हाइड्रोजन का उसके पास एक ही प्रोटॉन है। अगर हम हाइड्रोजन एटम देखें, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो उसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन के पास? 0। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो उसका मास जो था उसे 1 एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन था। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बिकम इक्वल टू देयर एटॉमिक मास नंबर। फिर इस मेथड से कैलकुलेट किया तो बहुत सारे जो एटम्स थे बाकी एलिमेंट्स के उनका एटॉमिक मास उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो एडिशन की तो उतने
नंबर इसका आएगा, उतने नंबर जैसा वो एटॉमिक मास नंबर होगा। तो इस मेथड से मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखें, अगर हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम लिया, तो ये नाइट्रोजन का एटम कितने हाइड्रोजन से बैलेंस होता है, तो ऐसे कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आया 14। तो ऐसे हमें 14 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो उसका मास जो है वन नाइट्रोजन एटम के इतना आएगा। Therefore, the relative mass of a nitrogen atom is 14। तो इस मेथड से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया, 14 आया। On this scale, the relative atomic masses of many elements came out to be fractional। नाइट्रोजन का आया, बाकी एलिमेंट्स का आया एटॉमिक मास नंबर, लेकिन कई एलिमेंट्स ऐसे थे उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया इस मेथड से तो वो फ्रैक्शन में आने लगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने इन 1961 द कार्बन एटम वॉज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम। फिर 1961 में जो रेफरेंस एटम था, पहले हाइड्रोजन, उसे रिप्लेस किया गया कार्बन एटम से। इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ अ कार्बन एटम वॉज एक्सेप्टेड एज 12। ये मेथड में रिलेटिव मास ऑफ कार्बन 12 एक्सेप्ट किया गया, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स का कितना आएगा वो कैलकुलेट किया। तो रिलेटिव मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर्ड टू द कार्बन एटम बिकम्स 1/12। तो कार्बन का कितना था 12, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का किया तो वो 1/12 आया, तो हमें मिला 1 आंसर। तो इस मेथड से अगर कैलकुलेट किया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आया 1। द मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज अप्रोक्सीमेटली 1। इस मेथड से अगर हमने प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया या फिर न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट किया तो वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 1 आया। तो मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन approximately comes out as a 1। So nowadays instead of relative atomic masses और relative mass number, unified mass, ये जो मेथड है unified mass has been accepted as the unit of atomic mass। पहले था relative mass number, लेकिन अभी जो IUPAC है सिस्टम उसमें unified mass को एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ये यूनिट को डाल्टन ऐसे भी कहते हैं। दिस यूनिट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाल्टन। इट्स सिंबल इज यू। ये जो यूनिफाइड मास है वो यू सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर आप वैल्यू देखें 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम का मास कितना कितना स्मॉल है। इट इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि एटम जो है इट इज़ वेरी वेरी टाइनी, तो उसका मास भी बहुत कम है। सो ये जो मेथड है यूनिफाइड मास की, अभी यही मेथड यूज़ करते हैं और इसका जो यूनिट है डाल्टन और इट इज़ डिनोटेड एज यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मास ऑफ एन एटम कंसेप्ट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, तो तब तक स्टडी करते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।